जय माता दी। कछुए का अंगूठी किसको पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, जानेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और जो हम बताने जा रहे हैं कछुए की अंगूठी किसको पहनना चाहिए, आप लोग भी अंगूठी आपको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। कछुए की अंगूठी, सबसे पहली बात यह है, अगर आप ऐसे नॉर्मल पहन रहे हैं तो अपने आप खरीद करके नहीं पहनना चाहिए। कोई और आपको ला करके दे तो कछुए की अंगूठी पहनते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, उसका फल आपको बहुत ज़्यादा भी प्राप्त होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके परिवार में भी कोई आपको कछुए की अंगूठी दे दे तो अच्छा माना जाता है, कोई आपके रिलेटिव में भी कछुए का अंगूठी दे दे तो अच्छा माना जाता है, कोई आपका दोस्त भी कछुए का अंगूठी दे दे तो अच्छा माना जाता है। मतलब अपने आप लेकर के न पहने, किसी और के द्वारा प्राप्त किया हुआ कछुए का अंगूठी पहन सकते हैं। कोई आपको गिफ्ट दिया है उसको पहन सकते हैं। और कछुए की अंगूठी किस धातु का होना चाहिए, ये भी बहुत लोग सोचते हैं। कौन सा धातु का अंगूठी हम पहने, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा धातु ज़्यादा फल देता है कछुए की अंगूठी के लिए। तो आप लोग जब भी कछुए की अंगूठी पहने, अष्ट धातु का भी बहुत ज़्यादा चमत्कारिक फल देता है कछुए की अंगूठी। चांदी का कछुए की अंगूठी भी बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। चांदी और अष्ट धातु का कछुआ का अंगूठी बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा फल भी प्राप्त होता है। आप लोग इस धातु का पहन सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा किसको पहनना चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए कछुए का अंगूठी। कछुए का अंगूठी जिसका भी चंद्रमा ठीक है, जिसका भी मंगल ग्रह ठीक है, उसको कछुए का अंगूठी कभी नहीं पहनना चाहिए। जिसका मंगल ग्रह ठीक है, चंद्रमा ग्रह ठीक है, चंद्रमा उच्च का है, चंद्रमा मजबूत है, चंद्रमा लग्न में बैठा है, मंगल लग्न में बैठा है, मंगल ग्रह भी उच्च का है और मंगल ग्रह मजबूत है, तो उसको कछुए की अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कछुए की अंगूठी पहनने का। लेकिन जिसके कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, शुक्र ग्रह का महादशा चल रहा है, शुक्र ग्रह का अंतर्दशा चल रहा है, या शुक्र 12वें घर में 8वें घर में बैठा है, तो उसको कछुए का अंगूठी अवश्य पहनना चाहिए। जिसके कुंडली में शुक्र ग्रह ठीक नहीं है, शुक्र ग्रह कमजोर है, शुक्र ग्रह बहुत ही कमजोर है और 8वें घर में 12वें घर में बैठा है, शुक्र जिसके कुंडली में या शुक्र का महादशा अंतर्दशा चल रहा है, उसको कछुए का अंगूठी अवश्य पहनना चाहिए। और शुक्र ग्रह के लिए अगर चांदी का कछुआ बनवा करके पहनते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, जिसका शुक्र ग्रह खराब होता है वो चांदी में कछुए का अंगूठी पहने। जिसका बृहस्पति ग्रह खराब है वो भी कछुए का अंगूठी पहन सकते हैं। जिसका बृहस्पति ग्रह खराब है वो भी कछुए का अंगूठी पहन सकते हैं। जिसके भी कुंडली में बृहस्पति 8वें घर में 12वें घर में चौथे घर में बैठा है, या बृहस्पति का महादशा चल रहा है, या बृहस्पति का अंतर्दशा चल रहा है, अब बृहस्पति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो लोग कछुए का अंगूठी पहन सकते हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा अष्ट धातु में या पीतल में भी बनवा करके कछुए का अंगूठी पहन सकते हैं। चांदी में नहीं पहने तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
बृहस्पति जिसका खराब है उसके लिए पीतल में या अष्ट धातु में कछुए का अंगूठी बनवा करके पहनना है। और जिस किसी का भी बुध ग्रह ठीक नहीं है, बुध ग्रह खराब है, बुध ग्रह का अंतर्दशा महादशा चल रहा है, कमजोर चल रहा है, बुध ग्रह रुष्ट है, उसको भी कछुए का अंगूठी पहनना चाहिए। उसको कछुए का अंगूठी या तो चांदी में पहने या अष्ट धातु में पहनना चाहिए, पीतल में नहीं पहनना चाहिए। या तो चांदी या तो अष्ट धातु में कछुए का अंगूठी पहनना चाहिए। क्योंकि बुध ग्रह जो है वो आपके बाड़ी का मालिक है, बुध ग्रह बुद्धि का दाता है। तो जिस किसी का भी बुध ग्रह खराब हो, बुध ग्रह का अंतर्दशा महादशा चल रहा हो, बुध ग्रह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप लोग कछुए का अंगूठी पहन सकते हैं चांदी में और अष्ट धातु में। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग मुझे भी बताना कमेंट में क्या आपको इसका फल मिला कि नहीं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा। जिस किसी का भी बुध ग्रह खराब है, बहुत ही आसान उपाय करके बुध ग्रह ठीक कर सकते हैं। और भी इसके साथ साथ जैसे आप कहीं भी जाते होंगे, आपको हर जगह दुर्वा घास दिखाई देता होगा, तो दुर्वा घास 3 डंडी वाले 3 पत्ती वाले ले आना है, 51 पीस ले आएँ। कहीं भी पार्क से या और भी जहाँ कहीं भी दुर्वा घास हो वहाँ से ले आएँ और 3 पत्ती वाला दुर्वा घास को अच्छे से चुन लें और उसको धो करके एक प्लेट में मंदिर पे रख दें। फिर आप स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लें, उसको एक गुच्छा बना लें, कलावे से लपेट करके फिर भगवान गणपति को चढ़ा दें। बोलना क्या है ये भी आप बहुत ध्यान से सुने। इस मंत्र को बोल करके आप गणपति जी को दुर्वा घास चढ़ा दें, आपका बुध ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओम विघ्नहर्ता गंगणपतये नमः। ओम विघ्नहर्ता गंगणपतये नमः। इस मंत्र को बोल करके आप गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ा सकते हैं। अब दुर्वा घास चढ़ाने का और भी विधि है, या तो आप बुधवार को चढ़ाएं, साथ में उसमें चतुर्थी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे महीने में 2 चतुर्थी आता है, गणेश जी का चतुर्थी हर महीने में 2 आता है। एक आता है पहले कृष्ण पक्ष में गणेश चतुर्थी, फिर आता है शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी। दोनों पक्ष में एक एक गणेश चतुर्थी आता है। तो आप लोग दोनों चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, चतुर्थी और बुधवार। और दूसरा, किसी को बहुत दिक्कत चल रहा है जीवन में, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हैं और भी कई सारे बाधाएं आ रहे हैं, अचानक कोई ऐसे संकट आ रहा है, तो वो लोग एक संकल्प करें। और बहुत ही नॉर्मल सा उपाय है, नॉर्मल सा टोटका है, और इसका फल बहुत ज़्यादा है, चमत्कारिक फल है। बिना 1 रुपये लगे हुए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आप इस उपाय को अवश्य करें और एक बार आजमा करके देखें और कमेंट में भी बताएं। दुर्वा घास आप ले आएँ, 21 पीस रोज ले आइए और पहले संकल्प कर लीजिए, भगवान गणपति बुद्धि के दाता तो ही हैं, बाड़ी के दाता तो है ही हैं, उसके साथ साथ विघ्न विनाशक गणपति भगवान हैं, विद्या के दाता, पुत्र के दाता भगवान गणेश हैं। तो आप लोग संकल्प करें, हे गणपति महाराज, हे विघ्नहर्ता गणपति महाराज, हे विद्या के दाता गणपति महाराज, हाथ में फूल अक्षत ले लें और संकल्प कर लें, मैं बहुत ज़्यादा बाधाओं से ग्रसित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बाधाओं से घिरा हुआ हूँ और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, आप ही हैं जो मुझे सारे संकटों से, सारे बाधाओं से निकाल सकते हैं और सभी बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं। हे गणपति भगवान, मैं 41 दिन तक लगातार आपको दुर्वा घास चढ़ाऊँगा, आप मेरा
सभी बाधा नष्ट कर दें और मुझे सभी बाधाओं से मुक्त कर दें। आप ये संकल्प लेकर के 41 दिन तक नियमित रूप से भगवान गणेश जी को 21 पत्ती 3 पत्ती वाला 21 दुर्वा घास बिल्कुल नियम से चढ़ा करके देखिए। आपका बड़े से बड़े बाधा अगर ख़त्म नहीं हो गया तो मुझसे आप कहना और कमेंट में बताना आपका क्या सभी बाधाओं से आपको मुक्ति मिला है कि नहीं। आप कमेंट में भी बता सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक फल देता है और इसको कई बार आजमा करके देखा जा चुका है। कई लोगों का इसका पूरा वो आया है। कई लोग बताए हैं मुझे इसके करने से पूरा 100% फल प्राप्त हुआ है। कई भक्त ऐसे हैं हमारे जो इसका पूरा फल प्राप्त कर चुके हैं और अपना वो आकर के बताते भी हैं। दुर्वा घास चढ़ाने का बहुत ही चमत्कारिक फल प्राप्त होता है और इसको करके अपना बड़े से बड़े बाधा से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो आप भी इस उपाय को करके देखें। 41 दिन लगातार भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ाएं और सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएं। बड़े से बड़े बाधा इससे टल जाते हैं। बड़े से बड़े कार्य कोई आपका अटका हुआ है, नहीं हो रहा है, एक संकल्प कर लीजिए। हे गणपति भगवान, हे गजानन भगवान, हे विघ्न विनाशन गणेश भगवान, आप मेरा कार्य सफल कर दें। मैं बहुत दिन से इस कार्य में मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। ये कार्य मेरा बहुत दिन से रुका हुआ अटका हुआ है, आप इस कार्य को बना दें। ऐसे संकल्प ले लें। मैं आपको 41 दिन तक लगातार दुर्वा घास चढ़ाऊँगा। आप मेरा मनोकामना पूर्ण कर दे। देखिए आपका वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगा और बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य तुरंत हो जाएगा। लेकिन आपको नियमित रूप से 41 दिन तक दुर्वा घास गणेश जी को चढ़ाना है और बोलना है ओम विघ्नहर्ता गंगणपतये नमः। ओम विघ्नहर्ता गंगणपतये नमः। इस मंत्र को बोलते हुए भगवान गणपति को दुर्वा घास चढ़ा सकते हैं। दुर्वा घास एक एक करके भी चढ़ा सकते हैं और एक साथ भी चढ़ा सकते हैं। अगर एक एक करके चढ़ाएं तो और अच्छा है। जितना बार चढ़ाएंगे उतनी बार ओम विघ्नहर्ता गंगणपतये नमः, ओम विघ्नहर्ता गंगणपतये नमः इस मंत्र से उस दुर्वा घास को चढ़ाते जाएं। तो आप लोग ये दुर्वा वाला भी उपाय करें और कछुए का अंगूठी का बिल्कुल आप जिसको मैं बताया हूँ कौन पहन सकता है कौन नहीं, तो आप लोग उसका ध्यान देते हुए कछुए का अंगूठी पहने और इसका पूरा फल प्राप्त करें और हमें कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। जय माता दी।